नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं। मतलब ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जो मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती राज्यों से मिलकर बनी हुई है। तो आज का वीडियो जो है आपका मध्य प्रदेश पुलिस या एमपी सब इंजीनियर या पटवारी या आईटीआई टीओ जो भी आगामी प्रस्तावित एग्जाम्स हैं, या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिससे भी आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम निकले उसके लिए आपका इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका मध्य प्रदेश का कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है तो आजकल आप देख रहे होंगे कि चाहे वो टेक्निकल एग्जाम भी हो तो उसमें आपका जनरल नॉलेज या नॉन टेक्निकल पूछा ही जाता है। तो इस तरह से आपके जो एग्ज़ाम नॉन टेक्निकल होंगे उसमें तो आपका ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा। साथ ही जो एग्ज़ाम टेक्निकल है, जैसे कि आपका आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर हो गया या सब इंजीनियर हो गया, ठीक है, जिसमें डिप्लोमा और बी लेवल पर एग्जाम्स निकलते हैं इंजीनियरिंग लेवल पर, उसमें भी आपका 50% नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल में एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, तो उसे हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपके बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक हम इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डलवा देंगे, तो वहाँ पे जाके आप पुराने जो वीडियो वहाँ हमारे आप देख सकते हैं। तो ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए सरदार सरोवर परियोजनाएं किन राज्यों से मिलकर बनी है, या बाणसागर परियोजनाएं किन राज्यों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, या फिर आपसे नहर का नाम पूछ लिए जाएंगे, नदी नदी का नाम पूछ लिए जाएंगे कि ये परियोजना किससे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपका आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इन्हें जनरली याद करना थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए हमने आज के वीडियो में इसे ट्रिक के माध्यम से समझा है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र ये दो राज्यों से मिलकर चार परियोजनाएं बनती हैं हमारी। एक फर्स्ट है काली सागर परियोजना, सेकंड बावन थड़ी परियोजना, थर्ड बाग परियोजना और फोर्थ है पेंच परियोजना। तो ये चारों परियोजना हमारी मिलके बनती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो जॉइंट हमारा वेंचर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। ठीक, तो कई बार कुछ एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कितनी परियोजना संयुक्त परियोजनाएं चल रही है, तो आपको वहाँ पता होना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चार। और यही जो चार है सबसे ज़्यादा परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में हमारी चल रही है। तो इस तरह से चार परियोजना होगी। प्रथम काली सागर, सेकेंड बावनथड़ी, थर्ड बाग और फोर्थ है पेंच परियोजना। अब इसे याद रखने के लिए हमने ट्रिक बनाई है। तो आपको नीचे दिख रहा होगा, ट्रिक हमने बनाई है। मध्य प्रदेश के 52 काले बाग पेंच के जंगल से भाग के महाराष्ट्र चले गए। ठीक है, तो मतलब मध्य प्रदेश के 52 काले बाग पेंच के जंगल से भाग के महाराष्ट्र चले गए। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइगर मीन्स बाघ, ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो 52, अब देखिए यहाँ पे ट्रिक में जहाँ पे ब्लैक ब्लैक आ रहा है उसे हमने रिलेट करने की कोशिश करी है परियोजनाओं को। तो मध्य प्रदेश आपका पहला स्टेट हो जाएगा। सेकंड देखिए 52 लिखा हुआ, 52 जो ब्लैक में लिखा हुआ है, तो 52 से हो जाएंगी 52 थड़ी परियोजना। फिर उसके बाद है काले, काले से हो जाएगा काली सागर परियोजना। बाघ, बाघ से हो जाएगा हमारा बाघ परियोजना। और पेंच से हो जाएगा पेंच परियोजना। और ये कहाँ पेंच के जंगल से भाग के कहाँ चले गए, महाराष्ट्र चले गए। ठीक है, तो महाराष्ट्र से हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र के साथ मिलकर बनी हुई परियोजना। तो इस तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में चार संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं चल रही है, जिसमें काली सागर, बावनथड़ी, बाघ और पेंच परियोजना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी चार परियोजनाएं आपको याद हो गई कि किन राज्यों की मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, तो सरदार सरोवर परियोजना ये हमारी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के बीच मिलकर बनी हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, तो अब याद, अब देखिए सरदार, सरदार से हम किसे जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार, सरदार की उपाधि किसे दी गई थी, वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक, अब वल्लभ भाई पटेल का संबंध है गुजरात से, जिनका होम स्टेट गुजरात रहा है। तो इस तरह से आपको एक राज्य तो याद हो गया, गुजरात। सेकंड, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान है, तो एक आपका मध्य प्रदेश हो ही जाएगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात दो राज्य तो आपको याद हो गए। अब बचते हैं दो, राजस्थान और गुजरात।
राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब इसे याद करने के लिए हमने ट्रिक ऐसे बनाई है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा महाराजाओं का सिस्टम हटाकर क्या किया था, एक भारत संपूर्ण भारत बनाया था, है ना। तो हम सभी जानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने मध्य प्रदेश पूरे भारत की जो विभिन्न रियासतें थी जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन चला करता था, तो उन्हें सबको एक मिलाकर एक भारत बनाया था, है ना। आज़ादी के बाद से जो संपूर्ण भारत या एक अखंड भारत बनाने का जिम्मेदारी दी गई थी वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने इसे बखूबी निभाया था। और राजा महाराजाओं की जो सियासत थी उसे मध्य प्रदेश के शासन और भारत के शासन में मिलाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मतलब राजा महाराजाओं का सिस्टम हटाया था। तो बस इसी महाराज शब्द से हम ट्रिक याद करेंगे। महा महाराज को अलग किया जाए तो क्या हो जाएगा, महा प्लस राज। तो महा से याद रखिए महाराष्ट्र और राज से हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको महा, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे ग्रीन ग्रीन वर्ड से हमारे जो लेटर लिखे हुए तो वहां से आप समझ सकते हैं। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों से मिलकर बनी हुई है। एक सरदार से वल्लभ भाई पटेल से हो गया गुजरात, दूसरा महाराज से हो गया महाराष्ट्र और राजस्थान, और मध्य प्रदेश एक हमारा राज्य है ही। तो इस तरह से आपकी सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से मिलकर बनी हुई है, या किन राज्य इस सरदार सरोवर परियोजना का फायदा उठाते हैं, जिन्हें फायदा मिलता है, वो आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजनाएं है जो चल रही है। ठीक है, तो अब इसमें हमारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच जो सिंचाई परियोजनाएं चलती है वो है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक है, तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना चलती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के अंतर्गत राजघाट बाई तट नहर, राजघाट दाई तट नहर, दतिया बहाव नहर, सिंहपुर बैराज, केन बहुउद्देशीय परियोजना और उर्मिल परियोजना। ठीक है, तो ये परियोजनाएं हमारी, ठीक है, तो मतलब इसमें रानी लक्ष्मीबाई के परियोजना के अंतर्गत राजघाट बाई तट और दाई तट ये दो हो गया, दतिया बहाव नहर और सिंहपुर बैराज। ठीक है, ठीक है, और साथ ही उर्मिल परियोजना और केन बहुउद्देशीय परियोजना भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चल रही है। ठीक है, तो अब रानी लक्ष्मीबाई परियोजना याद करने के लिए हमारी सिंपल ट्रिक है कि रानी लक्ष्मीबाई, हम जानते हैं कि इनका संबंध झांसी से था जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मतलब में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच होगी होगी। ठीक है, और उसके बाद में अब इसी से हम रानी लक्ष्मीबाई से ट्रिक बनाएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का क्या था, रानी लक्ष्मीबाई जिनका एक सिंहासन था, राजपाट था, है ना। तो राज से आप याद करेंगे। ठीक है, राज, अब देखिए यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, नीचे से तीसरा वर्ड जो लिखा हुआ है हमने राज, राज से आप याद रखिए राजघाट। ठीक है, तो राजघाट के बाई तट नहर और राजघाट की दाई तट नहर ये कौन सी हो जाएंगी, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के अंतर्गत, और जिसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ठीक है, और राज से ही आप बैराज भी याद कर सकते हैं। और क्या था, रानी लक्ष्मीबाई का सिंहासन था, राज सिंहासन था, है ना। तो सिंहासन से आप याद रखिए सिंहपुर बैराज। ठीक है, सिंहासन से सिंहासन का सिंह से आप मोड़ लेंगे सिंहपुर। ठीक है, अब ठीक है, अब केन बहुउद्देशीय परियोजना आपको याद रखना पड़ेगा। और लास्ट है उर्मिल परियोजना। तो उर्मिल परियोजना भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तब उसे याद रखिए। अब देखिए मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं जो अन्य राज्यों से मिलकर बनी हुई है उसमें ठीक है, तो उसमें उत्तर, ठीक है, ऊ से याद रखिए उत्तर प्रदेश और ऊ से हो जाएगा उर्मिल। ठीक है ना, ऊ से क्या बन रहा है हमारा उर्मिल, और एक हो गया ऊ से उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना में उर्मिल भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद किया हमने, उर्मिल, उर्मिल का शब्द उठाया ऊ, और ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना कि ऊ से उड़ीसा भी आता है ना। तो उड़ीसा की संयुक्त सिंचाई परियोजना के लिए हमने अलग ट्रिक बनाई है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना में आपकी एक आती है चंबल घाटी परियोजना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना में आती है चंबल घाटी परियोजना। और चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज,
सागर कोटा बैराज एवं इनकी नहर प्रणालियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे इसे। ठीक है, अब देखिए कोटा कोटा शहर हम जानते हैं कि कोटा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, आईआईटी कोचिंग के लिए। ठीक है, जिसके ऊपर एक वेब सीरीज भी आ चुका है, कोटा फैक्ट्री, जिसमें दिखाया गया कि राजस्थान का जो शहर है कोटा, उसमें किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेई के लिए स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई आई कोटा जो राज्य है, वो कोटा जो शहर है वो है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपकी दो परियोजना आ रही है, कोटा बैराज और सागर कोटा बैराज। ठीक है, तो कोटा से आप डायरेक्ट लिंक करिए कि किसके होंगे, बीच होंगे राजस्थान का सर। तो ये सागर कोटा बैराज और कोटा बैराज ये आपकी होगी राजस्थान की संयुक्त सचिव परियोजना है मध्य प्रदेश के साथ। अब इसमें बच जाती है चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ठीक है, तो अब याद करिए जब हमने चंबल घाटी परियोजना पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो डैम्स है, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ मध्य प्रदेश पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि चंबल घाटी परियोजना याद करने के लिए हमने कैसे याद किया था। ठीक है, तो चंबल के लिए हमने याद किया था, यहाँ पे स्लाइड में लास्ट लाइन आपको दिख रहा होगा, राणा जवाहर और गांधी है चंबल की आंधी, है ना, ऐसे हमने ट्रिक बनाई थी। तो इस तरह से आपकी चंबल की परियोजना में आपके तीनों डैम्स आ जाते हैं, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। ठीक है, तो इस तरह से आपका, ठीक है, और वैसे भी देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है राणा प्रताप सागर, तो राणा कहाँ पर है ना, इनका जो साम्राज्य होते हैं राणा महाराणा। ठीक है, तो राणा राणा मतलब है राणा सा, ये कहाँ कहा जाता है ना, जैसे राणा सर ये कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजस्थान से जुड़ी हुई सभ्यता है। तो राणा आपको एक याद हो जाएंगे कि राजस्थान की है। ठीक है, तो उसी से आप दूसरी राणा जवाहर और गांधी है चंबल की आंधी, तो इससे आप, ठीक है, अब राणा आपको पता है राजस्थान से है, तो जवाहर और गांधी सागर परियोजना की भी कहाँ से हो जाएंगी, मध्य राजस्थान के साथ में ही। ठीक है, और ये तीनों परियोजना आती है चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो इस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना की आपको, जो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और सागर कोटा बैराज, ये सिंपली आपको याद हो गया। आप इसको आप कभी एग्जाम में भूल ही नहीं सकते। जैसे ही एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, तो वहाँ पे जब ऑप्शन दिए होंगे, तो वहाँ पे आपको इजीली, आपकी यदि आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे, आपको ये वीडियो उस समय क्लिक कर जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी ट्रिक से हमने इसे समझाया है। ठीक है, इसी तरह के हमारे और भी वीडियो हमने अपलोड की है, जैसे हमने सामान्य बहुत ही ईजी ट्रिक से एमपी के याद किया है। ठीक है, तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। ठीक है, तो इसकी जो प्लेलिस्ट है ये आपको वीडियो में प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्ले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश व उड़ीसा की संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं हैं लोअर संयुक्त परियोजना, लोअर कोलाब संयुक्त परियोजना, यू परियोजना, मध्य प्रदेश की सपनाई परियोजना और कुरनाला संयुक्त परियोजना। ठीक है, तो अब इसे याद रखने के लिए हमने ट्रिक ऐसी बनाई है कि अब देखिए भारत का जो मैप है, जो नक्शा है, उसमें हम देखते हैं कि जो उड़ीसा की लोकेशन कहाँ पर है ना, उड़ीसा की जो लोकेशन हम देखते हैं, तो इसकी लोकेशन देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उड़ीसा की लोकेशन आती है मध्य प्रदेश के नीचे, है ना, ये देखिए हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है छत्तीसगढ़, और उसके नीचे आता है उड़ीसा, मतलब उड़ीसा की लोकेशन है मध्य प्रदेश के नीचे। नीचे को इंग्लिश में कहा जाता है लोअर, है ना, लोअर मतलब होता है नीचे। और बाकी जितने भी राज्य जिनके साथ हमने परियोजनाएं पढ़ी, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये सब है हमारे अपर साइड में। ठीक है, ठीक है, और लेकिन उड़ीसा उड़ीसा में हमारा किस तरह से आ रहा है, लोअर। ठीक है, तो लोअर लोअर से आप याद रखें यहाँ पर लोअर संयुक्त परियोजना और लोअर कोलाब संयुक्त परियोजना। ठीक है, दोनों लोअर वाले वर्ड जो है हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजनाएं में। ठीक है, ठीक है, और दूसरा इसे कैसे याद करेंगे कि ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो मध्य प्रदेश से छोटा है, मध्य प्रदेश से लोअर है ना। तो यहाँ से याद रखिए, जो मध्य प्रदेश से छोटा राज्य है उड़ीसा, क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें, बाकी जितने भी राज्य जिनके साथ में सिंचाई परियोजनाएं पड़ी है मध्य प्रदेश के साथ में, जैसे कि आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब बड़े राज्य हैं मध्य प्रदेश के, है ना। और छोटा कौन सा राज्य है, उड़ीसा, ये क्षेत्रफल में। तो यहाँ से भी आप लोअर से रिलेट कर सकते हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा को। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल वाला डाटा हमने जो देखा है, उसे आप मिस ना करें,
है ना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं महाराष्ट्र और उड़ीसा में, क्योंकि दोनों ही मध्य प्रदेश के लोअर हैं, मध्य प्रदेश के नीचे स्थित है ना। लेकिन लोअर में भी डबल लोअर, मतलब कि जिसका एरिया भी कम है, क्षेत्रफल भी कम है, मध्य प्रदेश से छोटा राज्य, महाराष्ट्र से भी छोटा राज्य है, वो हो गया उड़ीसा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से छोटा राज्य उड़ीसा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इस तरह से आप लोअर याद कर पाएंगे। तो लोअर संयुक्त परियोजना और लोअर कोलाब संयुक्त परियोजना, ये दोनों हो जाएंगी उड़ीसा की। ठीक है, और साथ ही आपको तीन और याद रखना पड़ेगा, यू परियोजना, सपनाई परियोजना और कुरनाला संयुक्त परियोजना। ठीक है, तो इस तरह की ये जो 5 परियोजनाएं हैं, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना। ठीक है, अब बाण सागर परियोजना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार के राज्यों के साथ मिलकर बनी हुई है। तो बाण सागर सिंचाई परियोजना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार से। अब देखिए, इसे याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, बाण सागर का शब्द उठाएंगे ब, है ना, तो बाण किससे मिलके बन रहा है, ब से, है ना, और ब से ही ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी मध्य प्रदेश के साथ सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो उसमें केवल आपका एक ऑप्शन दिखेगा बिहार। ठीक है, तो ब से हो जाएगा बिहार और ब से हो जाएगा बाण सागर। ठीक है, और एक दूसरा स्टेट हमारा मध्य प्रदेश तो होगा ही होगा, और तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के लिए ट्रिक हम ऐसे बनाएंगे कि मध्य जो एक माह, ठीक है, तो इसे हमने लिंक किया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से। ठीक है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध था झांसी से, जो कि थी उत्तर प्रदेश से, है ना, झांसी का और झांसी है उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब यहाँ से, और जो रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, तो उस समय जो युद्ध लड़ा करते थे वो कैसे लड़ा करते थे, तलवार से या धनुष बाण से, है ना, तो बाण से यहाँ पे याद रखे आप बाण सागर। ठीक है, तो इस तरह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों की संयुक्त परियोजनाएं होगी आपकी बाण सागर परियोजनाएं। ठीक है, तो ठीक है साथियों, ये था हमारा लास्ट बाण सागर परियोजना। तो इस तरह से टोटल 11 परियोजनाएं हमने पढ़ी है। ठीक है, जिसमें हमारी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के साथ जितनी भी परियोजनाएं थी। तो ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह के और हमारे ट्रिकी वीडियो देखने के लिए, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से वीडियो जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आपको बाकी पुराने वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ में, और भी और किसी नए टॉपिक पर। धन्यवाद साथियों।